हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 बजाज पल्सर 125 कार्बन एडिशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने काफी कुछ अपडेट यहाँ पर ला दिए। बाकी कलर में क्या चेंज है वो तो आप लोगों को दिख ही रहा है। साथ ही और चीजें यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को चेंज देखने को मिल रही है, क्या चीज आप लोगों को पहले की तरह मिलेगी, प्राइस आप लोगों को कितना यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलेगा, फीचर स्पेसिफिकेशन माइलेज सबके बारे में दोस्तों डिटेल बात करेंगे। साथ ही इसकी जो कॉम्पिटिशन है मार्केट में उसके साथ भी उसको कंपेयर करके देखेंगे कि भाई ये जो बाइक है खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। वीडियो के अंत तक ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू ओएसएल बजाज ठाकुरपुकुर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम पर कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर वॉकअराउंड से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो की है वो देख लीजिए। पहले जैसे आप लोगों को मिलता था नॉर्मल से की, वही आप लोग को अभी भी मिल रहा है। अब इसमें बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है दोस्तों। अब जब चेंज की बात हो रही है तो वो मैं बता दूं, टोटल 3 बड़ा चेंज मिलेगा। एक तो दोस्तों इसकी ग्राफिक्स में चेंज है, दूसरी यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है और तीसरी इसकी प्राइस में। अब दोस्तों सबसे पहले कलर से स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे आप लोग को ब्लैक रेड, ब्लैक सिल्वर एंड ब्लैक ब्लू मिलता था कलर, वही आप लोग को मिलेगा। बाकी फिलहाल के लिए आप लोग को ब्लैक रेड और ब्लैक सिल्वर ज्यादा दिख रही है। धीरे धीरे करके आप लोग को जो ब्लैक ब्लू कलर है वो भी देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले कलर के बारे में आप लोग को बता दूं, स्टिकरिंग चेंज हुई है, कलर बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो स्टिकरिंग है दोस्तों ये आप लोग को मिल जाएगा। देन अगर आप लोग टैंक पे देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो स्टिकरिंग है, ग्राफिक्स आप लोग को मिल रही है। पल्सर आप देख सकते हैं 3D में आप लोग को जैसे पहले मिलता था वही मिल रहा है। बाकी ये हल्की सी चेंज आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। देन अगर आप लोग यहाँ पर सीट काउल देख रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली ये लंबा सा स्टिकरिंग आपको मिल रहा है, जो पहले कुछ छोटा सा हुआ करता था। और देन अगर आप लोग यहाँ पर इंजन काउल देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो स्टिकरिंग है ये आप लोग को मिलेगा। पहले कैसे मिलता था दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। पहले कुछ इस तरीके से मिलता था और जैसे मैंने कहा था छोटा सा स्टिकरिंग था, पीछे 125 लिखी हुई, तो कुछ इस तरीके से मिलता था। बाकी ये इंजन काउल में बहुत सारा चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो अभी आप लोग को यहाँ पर ये हल्की सी रेड कलर की स्टिकरिंग जो पहले मिला करती थी वो आप लोग को अभी यहाँ पर मतलब इस मॉडल में देखने को नहीं मिल रही है। तो एक कलर मैंने आप लोग को बता दिया, एक बार इसकी राइट साइड मैंने दिखा दिया, लेफ्ट साइड भी मैं आपको दिखा दूं वैसी ही है जैसे आप लोगों ने अभी इसकी राइट में देखी थी, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं जो सेकंड सबसे बड़ा चेंज है वो इसकी ब्लूटूथ, और वो आप लोगों को यहाँ पर चीज़ मिल क्या रही है। जैसे आप इसको ऑन कर रहे हैं आप देख सकते हैं आप लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पर ये स्वाइप भरती हुई दिखेगी। बाकी ब्लूटूथ एनेबल डिजिटल मीटर कंसोल है, तो अगर आप बजाज की राइट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ जोड़ते हैं तो भले आप टर्न बटन नेविगेशन यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन कॉल एसएमएस अलर्ट जो वो आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। अगर फोन यहाँ पर कोई आपको कर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस बटन अगर आप एक्सेप्ट रिजेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर फोन की बैटरी स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ सब कुछ आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब जो टर्न बटन नेविगेशन है उसको यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप लोगों को सुनाई दे देगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जो टैकोमीटर या फिर आप आरपीएम मीटर कह सकते हैं वो आप लोग यहाँ पर दिख रही है। टाइम है, फ्यूल गेज सेंसर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप बी वगैरह आप लोग को दिखा दिया। रिफ्यूल करने को कह रही है क्योंकि फ्यूल कम है। अब अगर आप इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं एंटर सेटिंग, ठीक है। तो अगर आप सेटिंग में जाना चाहते हैं तो इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा इस बटन को, जहाँ पर आप टाइम है जो उसको आप सेट कर पाएंगे। साथ ही वहाँ पर डिस्टेंस टू सर्विस वगैरह बता देती है जो कि 450 किलोमीटर के आसपास आती है। अगर आप इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो पल्सर ये आप चासी का 4 नंबर लास्ट दिखा रही है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आप लोगों को हेल्प करेगी। देन यहाँ पर आप लोगों को फॉर ट्रिप पे इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी मतलब रियल टाइम माइलेज और डिस्टेंस टेम्पटी बता रही है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बता रही है। देन फॉर ट्रिप बी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आप लोग को यहाँ पर बता रही है। और एंटर वार्निंग, अगर आप अगेन इस बटन को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वार्निंग में आप एंटर कर जाएंगे, क्योंकि फ्यूल कम है तो वहाँ पर आप लोग को फ्यूल भराने को कहेगी। और ओडोमीटर वगैरह तो आप लोग को यहाँ पर दिख ही रहा है। न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, इंजन मैल फंक्शन लाइट अगर आप टर्न सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। तो ये दूसरा चेंज था दोस्तों, ठीक है। साथ ही दोस्तों एक और आप चीज़ यहाँ पर देख लीजिए जो कंपनी अभी हर एक में अपडेट डाल रही है, वो है इसकी ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, जो यहाँ पर भी आपको देखने में मिल जाएगी। अब तीसरा जो चेंज है दोस्तों अगर मैं आप लोग को वो बताऊं तो भाई वो आती है इसके प्राइस में। देखिए यहाँ पर आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, एक है सिंगल सीट, ठीक है, और एक है स्प्लिट सीट जो आप लोग को वहाँ पर रखा हुआ दिख रहा है। बाकी वो पुरानी वाली मॉडल है, ठीक है। अभी आप लोग को यहाँ पर नया जो स्प्लिट सीट है वो अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अभी आप लोग को सिर्फ ये जो नॉर्मल सीट है ये मिल रहा है, लेकिन ऑर्डर करने पर वो भी आप लोग को मिल जाएगी अगर मैं ओएसएल बजाज ठाकुरपुकुर की बात करूँ तो। अब सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो है नॉर्मल सीट वाली, अगर आप इसकी ये पुरानी वाली वर्जन देख रहे हैं तो आप लोग को 1,10,000 के आसपास पे करना होता था, और अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को 1,12,932 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो करीबन 2,500 मतलब 2,500 रुपये का चेंज आपको यहाँ पर मिलेगा। देन अगर आप लोग इसकी ये स्प्लिट सीट वेरिएंट पे जाते हैं तो पहले आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1,15,949 रुपीज़ तक पे करना होता था, और अभी आप लोग 1,18,353 रुपीज़ पे करेंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को 2,500 रुपये तक का ही डिफरेंस दिख रहा है, चाहे आप ये स्प्लिट सीट वाली वेरिएंट पे आ जाए या फिर यहाँ पर आप ये मतलब नॉर्मल सीट वाली वेरिएंट पे आ जाए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ओवरऑल आप लोगों को
चीज़ें यहाँ पर मिल क्या रही है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर इसकी बटन मतलब जो की है उसको ऑन करता है तो देखिए वैसे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, पहले जैसे ही आप लोग को यहाँ पर जो इग्निशन है उसको यहाँ पर ऑन करना होगा। 2 पायलट लैंप के साथ एक बल्ब हैलोजन लैंप आपको दिखेगी और हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए यहाँ पर स्विच आपको मिलेगा। ये लो बीम है, देन ये हाई बीम आपको दिख रही है एंड देन पास लाइट का स्विच कुछ इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को जलता हुआ दिख जाएगा। अब इसको दोस्तों ऑफ करते हैं। टर्न सिग्नल अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर जैसे पहले मिला करता था सेम आप लोगों को अभी भी मिल रहा है, तो इसमें कोई चेंज वैसे हुई नहीं है। काफ़ी तगड़ी से आप लोगों को फाइबर की मडगार्ड विद दिस फेक कार्बन फाइबर फिनिश आपको मिल जाएगी। 31 mm की आप लोग को यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक विद दिस रिफ्लेक्टर भी आप लोग को मिलेगा। और टायर जहाँ तक बात है दोस्तों 80/100 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आप लोग को मिल जाएगी। और यहाँ पर आप लोग को 240 mm तक की ये जो डिस्क ब्रेक है सामने ये भी आप लोग को मिलेगा। बाकी ब्रेकिंग के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग को SBT देखने को मिलता है, ठीक है। जब आप यहाँ पर रियर ब्रेक को अप्लाई कर रहे होते हैं तो प्रपोर्शनेटली यहाँ पर जो फ्रंट ब्रेक है ये भी अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और ज़्यादा तगड़ी बनाया जा सके। अब अगर मैं आप लोग को इंजन के बारे में बताऊँ उससे पहले 2 चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। क्रैश गार्ड जो है काफ़ी तगड़ी वाली आपको मिल रही है। साइड वाइज कभी बाइक गिरती भी है तो भाई स्क्रैच इसको आएगी, बाइक को नहीं आएगी, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं किक स्टार्ट भी रखी गई है। मतलब काफ़ी कस्टमर्स चाहते हैं कि भाई किक स्टार्ट मिलना चाहिए तो उनके लिए भाई ये बहुत सही बात बन जाती है। 124.4 cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिलेगा। बाकी DTSA कंपनी ने बहुत दिनों पहले ही यहाँ पर हटा दिया है। पावर फिगर्स दोस्तों 11.8 PS तक की मैक्स और 10.8 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। अब अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ी सी ये जो इंजन काउल है, बाकी यहाँ पर फ्रंट से भी गार्ड करती हुई ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी है। अगर आप ब्रेक लीवर देख रहे हैं तो यहाँ पर नर्लिंग वगैरह भी की गई है ताकि जो जूता है उसके साथ इसकी जो ग्रिप है वो अच्छी बने, तो ये भी काफ़ी सही है। बाकी इसकी जो इंजन मतलब जो आवाज़ है मतलब एग्जॉस्ट की जो आवाज़ है दोस्तों वो आप लोग सुन लीजिए। बाकी जो एग्जॉस्ट या फिर मफलर कवर आप देख रहे हैं ये आप लोग को मेटालिक मिलती है, ब्लैक कलर की आवाज़ आप लोग इसकी सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। बाकी आप लोगों की क्या राय है अबाउट दिस साउंड बिल्कुल कहिएगा। कितनी बेसियर या फिर रिफाइनमेंट आप लोगों को लगती है नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब एक बार जो किया दोस्तों इसको यहाँ पर दोबारा ऑन करते हैं। एक बार जो इग्निशन है उसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर इग्निशन स्टार्ट नहीं करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मैं आप लोग को ये जो जलती हुई टेल लैंप आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगा। मतलब क्लासिक या फिर आप कह सकते हैं जो लेजेंडरी पल्सर की टेल लैंप है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को यहाँ पर जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद और यहाँ पर जो टेल टाइडी है कुछ इस तरीके से फाइबर की आपको दिखेगी। बाकी टेल टाइडी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों ये जो टायर अगर है ना ये भी मिल रहा है, तो कीचड़ से बहुत हद तक आप लोग को राहत देती है ये, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं 100/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आपको मिलेगा। चाहे आप स्प्लिट सीट वाले वेरिएंट पे आ रहे हैं या फिर नॉर्मल सीट, आप लोग को रियर में 130 mm तक की जो ड्रम ब्रेक है यही मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आप लोग को एंडोरेंस की तरफ से ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स है ये भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर पीछे रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट लगाने की जगह आपको मिल रही है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ऊपर यहाँ पर आप लोग को एक लाइट भी जलता हुआ दिखेगा अगर इग्निशन इसकी ऑन है तो। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये सीट हाइट देख रहे हैं दोस्तों 790 mm तक की आप लोगों को मतलब 790 से 795 तक की आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल सीट आप लोग को मिल रही है। बाकी मैंने ऑलरेडी कहा है स्प्लिट सीट भी आपको मिलती है। कुशनिंग वगैरह काफ़ी सही है। तो अगर आप सिटी राइड्स या फिर अगर आप लॉन्ग राइड्स भी प्रेफर कर रहे हैं वैसे सीट बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगी। और टेक्स्चर अगर आप लोग देख रहे हैं ना तो थोड़ा सा वो रफ वाली है, तो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2'3" तक की भी है ना, आप आराम से इस बाइक को मैनेज कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम वैसे नहीं होनी चाहिए। स्पेशियस सीट है, ठीक है। और टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं 11.5 लीटर का टैंक है, मेटालिक है। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो टैंक पैड है ये भी यहाँ पर मिल जाएगा। और माइलेज दोस्तों आप लोगों को मतलब 55 किलोमीटर तक की यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी कस्टमर फीडबैक ही मैं कह रहा हूँ। इस मॉडल के अगर आप पहले ऑलरेडी ओनर रह चुके हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है विद द माइलेज, प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा, ठीक है। और अगर मैं आप लोग को एक और चीज़ बताऊँ दोस्तों तो ये आप देख सकते हैं E20 की स्टिकरिंग आप लोगों को मिल रही है। मतलब स्ट्रेट ये बनता है कि भाई अगर आप इस इंजन को देखें तो OBD2 की अपडेट इसको मिल चुकी है। और साथ ही अगर आप लोग फ्लेक्सिबल से भी इस इंजन को रन कराना चाह रहे हैं, इथेनॉल 20% इथेनॉल से बनने वाली फ्लेक्सिबल, तो उससे भी आप इस इंजन को रन करा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देन अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो पहले जैसे ही 165 mm की ही है और वेट भी बिल्कुल सेम है। पहले जैसे ही आप लोगों को 140 किलोग्राम की ही मिलेगी। और अगर आप लोग इसकी स्प्लिट सीट वाली वेरिएंट पे जाते हैं तो 142 किलोग्राम की आपको वहाँ पर देखने में मिलती है। बाकी आप यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो हैंडल बार वगैरह वही है जैसे आप लोग को पहले स्प्लिट मिलता था, मतलब क्लिप ऑन वही आप लोग को मिलेगा। देन यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच है, इसको टॉगल करने के लिए ये M का बटन, देन सिग्नल्स और हॉर्न
डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। लेकिन अगर आप लोग राइट में आते हैं तो ये इंजन किल स्विच आपको मिलेगा और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना दिया है। और मिरर वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो स्टाइलिश है, ठीक है, मतलब वो रेट्रो लुक थोड़ा सा कह सकते हैं क्लासिक वाला लुक को ये रिजेंबल करती है। और साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि भाई लुक मतलब लुक के साथ साथ पीछे मतलब रियर जो लुक है ना, रियर व्यू जो फील्ड है वो भी आपको काफी अच्छा ही निकाल कर दे देती है। दोस्तों कंक्लूजन की घड़ी है, ठीक है, सत्यवचन की घड़ी कि भाई बाइक खरीदना कितना सही होगा आप लोग के लिए। अगर आप लोग देखते हो तो 3 सबसे टफ कंपटीशन आती है। बाकी NS 125 से डायरेक्ट इसकी कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस वहाँ पर आप लोग को ज़्यादा ही पे करना हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हीरो की एक्सट्रीम 125R भी आती है। बाकी हाँ आपको उसके लिए 1,20,22 हज़ार तक पे करना होता है, तो वहाँ पर आप लोग 10,000 रुपये तक ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो लाजमी है कि भाई वहाँ पर आप लोगों को जो सिंगल चैनल ABS है या फिर जो चक्के वगैरह थोड़ी सी मोटे मिल रहे हैं। तो देखिए उस प्राइस रेंज में वो बाइक काफ़ी अच्छी बाइक बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों अब इसको आप SP 125 से भी कंपेरिजन करेंगे तो 1,06,000-7 हज़ार रुपये तक आप वहाँ पे कर रहे हैं। बाकी वो बाइक भी काफ़ी अच्छी है होंडा की। अगर आपको रिलायबल इंजन चाहिए, आपको एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन और 60 किलोमीटर तक की माइलेज चाहिए तो वो बाइक भी काफ़ी अच्छी है। देन अगर आप लोग रेडर देख रहे हैं तो भाई डेफिनेटली बहुत बाइक अच्छी बन जाती है। लेकिन अगेन प्राइस मैटर करती है। 1,26,000 तक उसकी टॉप मॉडल की प्राइस जाती है। तो आप कह सकते हैं कि इससे करीबन 10 से 12 हज़ार रुपये आप वहाँ पर ज़्यादा पे करें। अगेन वहाँ पर जो इनिशियल पंच है वो आप लोग को ज़्यादा अच्छा मिलेगा इंजन में से, क्योंकि जो उसकी जो वेट है वो आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। देन थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टियर सेंस बनाती है क्योंकि पीछे आप लोग को मोनोशॉक वगैरह मिलते हैं। तो अगेन प्राइस मैटर करता है दोस्तों। अगर आप लोग 1,25,26 हज़ार तक पे कर सकते हैं तो रेडर भी अच्छी है। लेकिन जब आप इस बाइक पे आ रहे हैं दोस्तों तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग टायर वगैरह देख रहे हैं तो भाई 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। आप लोग को ये पल्सर की जो लेजेंडरी लुक है ये आप लोग को मिल रहा है। अगर आप लोग फैमिली ओरिएंटेड है तो यहाँ पे जो सिंगल सीट है वो आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप लोग को ज़्यादा स्पोर्टियर बाइक चाहिए 125 सीसी में विद द सेम लुक तो वहाँ पर वो जो स्प्लिट सीट वाली वेरिएंट है वो भी आप खरीद सकते हैं। और प्राइस अगेन दोस्तों आप लोगों को अराउंड 1 लाख मतलब 1,13,000 से लेकर 1,18,000 के बीच में इसकी ये जो स्प्लिट सीट या फिर ये जो सिंगल सीट है दोनों आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू अबाउट 2024 बजाज पल्सर 125 कार्बन एडिशन। बाकी आप लोग को बाइक कैसी लगी, आफ्टर अपडेट आप लोग इस बाइक को खरीदना कितना पसंद करेंगे प्लीज नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।